राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्रीवंचन। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु बाबा छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वो ठाकुर जी के परम भक्त थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। उन्हें दिन रात बस एक ही कार्य था, ठाकुर जी के ध्यान भजन में खोए रहना। उन्हें ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता थी, तो बस एक ही ठाकुर जी की सेवा में कहीं कमी न रह जाए। भोर से पूर्व ही जाग जाते, स्नान और नित्य क्रम से निवृत्त होते और लग जाते ठाकुर जी की सेवा में। उनको स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन करते, ठाकुर जी का भजन आदि करते, फिर जंगल से लाए गए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। वो बिल्कुल वैरागी थे, किसी से विशेष कुछ लेना देना नहीं था। उनको वो फक्कड़ थे, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई कुछ दे गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण उनमें समाहित था। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो वह उसको बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर ही दे देते थे, किंतु कभी उन्होंने किसी को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने दिया। यही उनकी स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको इस बात की सदैव चिंता सताती रहती थी, कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाए। उनके पास कुछ न होता था तो नहीं, कहीं कोई कुछ दे जाता तो भोजन बना लेते थे, पर वह अपने पास थोड़ा गुड़ अवश्य रखा करते थे। यदि भोजन बनाते थे तो वो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते, किंतु यदि कभी भोजन नहीं होता था तो गुड़ से ही काम चला लेते थे। थोड़ा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर थोड़ा थोड़ा खुद खाकर पानी पी लेते थे। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में हर ओर पानी ही पानी भर गया। जंगल से फल ला पाना संभव नहीं रहा। उनके पास रखा गुड़ भी समाप्त होने वाला था। भारी बारिश को होते देखकर बाबा को बड़ी चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कि यदि वर्षा इसी प्रकार होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे ला पाऊंगा और ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। गुड़ भी समाप्त होने वाला है, ठाकुर जी तो भूखे रह जाएंगे, और यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसको क्या खिलाएंगे हम। यह सोचकर वो गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने एक निश्चय किया कि अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वो ठाकुर जी और आने वालों के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया और मात्र जल पीकर ही अपना गुजारा करने लगे। किंतु वह ठाकुर जी को नियमित रूप से भोग लगाते रहे। बाबा जी की भक्ति देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार भी किया। 2 दिन बाद ठाकुर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस बाबा की कुटिया में उस समय गए जब बहुत तेज वर्षा हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया देख साधु बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको प्रेम पूर्वक कुटिया के अंदर ले गए। उनको प्रेम से बैठाया, कुशल से पूछी। तब वो ब्राह्मण बड़ी ही दीन वाणी से बोले कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। भूख के कारण मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाए तो बहुत कृपा होगी। तब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन ध्यान दिया और उनकी प्रेरणा से ही वह कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए। वह बाबा स्वयं भी 3 दिन से भूखे थे, किंतु उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उन ब्राह्मण देव को अर्पित किया और कहा कि श्रीमान जी, इस समय तो इस कंगले के पास मात्र यही साधन उपलब्ध हैं, कृपया आप इसको ग्रहण करें। बाबा की निष्ठा देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी। वो बोले, इससे मेरी भूख भला कैसे मिटेगी। यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो जाए तो मेरी भूख कुछ शांत होगी। अब बाबा जी बहुत चिंतित हुए। उनके द्वार से कोई भूखा लौटे ये उनको स्वीकार नहीं था। वो स्वयं व्रत थे, 3 दिन से भूखे थे, शरीर भूख से निढाल था, किंतु सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा, ठीक है श्रीमान जी, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने। जंगल में भरा पानी था। पानी में अनेकों विषैले जीव इधर उधर बहते जा रहे थे, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा कृष्णा कृष्णा का जाप करते
चले रहे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखे न लौट जाए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने बहुत कठिनाई से फल एकत्र किए और वापस कुटिया की ओर चल दिए। जब वो कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा जी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण हुए विलंब के कारण उनसे क्षमा मांगी और फल उनको अर्पित किए। वो वृद्ध ब्राह्मण बोले, बाबा जी आप भी तो ग्रहण कीजिए। किंतु वो बाबा ब्राह्मण देव से बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ, मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब वह ब्राह्मण बोला, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ठाकुर जी को, तो आपने अभी ही फल अर्पित किए हैं। बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव क्यों प्रयास कर रहे हैं, मैंने कब अर्पित किए ठाकुर जी को फल। तब ब्राह्मण देव बोले, अरे यदि मुझ पर विश्वास न हो तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को, वो तो तुम्हारे द्वारा दिए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। ब्राह्मण देव की बात सुनकर बाबा जी ने जाकर देखा तो वो सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे थे जो उन्होंने अभी भी ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे। वो तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के पैरों में गिर पड़े और बोले, कृपया बताए आप कौन हैं। ये सुनकर शरीर वहां प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देखकर वह वृद्ध बाबा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। बस ठाकुर जी के चरणों से ऐसे लिपटे मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से आंसुओं की धारा ऐसे बही जा रही थी जैसे कुटिया में ही वर्षा होने लगी हो। ठाकुर जी ने उनको प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम से अभिभूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। क्या चाहते हो तुम। किंतु साधु बाबा की तो मानो वाणी ही मारी गई हो, बस आंसू बहे जा रहे थे और वाणी मौन थी। बहुत कठिनता से स्वयं को संयम करते हुए बोले, हे नाथ, जिसने आपको पालिया हो उसको भला और क्या चाहिए। अब तो आप बस मुझे इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वो पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो तो तुमको मुक्ति प्रदान कर दूं। ये सुनते ही बाबा विचलित हो उठे। तब बाबा बोले, हे श्रीहरि, हे नाथ, मुझको यूं ना छलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जन्मों जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों का ध्यान में लगा रहूं। मैं हर जन्म में इसी प्रकार आपको प्राप्त करता रहूं। तब श्रीहरि बोले, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण श्रीहरि में विलीन हो गए। जिसको मुक्ति ही मिल जाए तो और जिससे क्या चाहिए। मुक्ति ही तो सबका लक्ष्य होता है, परंतु इस बाबा ने मुक्ति के बजाय भगवान की सेवा का वरदान मांगा। राधे राधे। एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी और उनकी आराधना समाप्त करने संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना की। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें इस एक पहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत राक्षस तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरते हैं। इस समय तुम्हें कामकीड़ा में रथ देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे। अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। ये समय तो संध्या वंदन और भगवान पूजन आदि के लिए ही है। इस समय तो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में न आया और उस समय कामातुर दिति ने निर्लज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण करने और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जप करने लगे। दिति के गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे आर्य पुत्र भगवान भूतनाथ, मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरा यह गर्भ नष्ट न करे। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं।
वे मेरे बनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। प्रजापति कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थरथर कांपती हुई देखा तो वे बोले, हे दीति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से ही हो, ब्राह्मण के शाप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वो बालक साधुजनों की सेवा करेगा और काल को जीतकर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पुत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दीति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए आपको बता दें कि दीति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, जिन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु को 2 बार अवतार लेने पड़े, वरा और नरसिंह के रूप में। हिरण्याक्षु का पुत्र प्रहलाद जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। इन्हीं बातों का संकेत उपरोक्त कहानी में दिए गए हैं। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।